हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल RCT क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th MCQs चैप्टर नंबर 2 का बुलेटिन लेके आए हैं, साइंस का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। अब आज के टॉपिक में कुछ हॉट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आए हैं, ठीक है, तो जो आपको अब धीरे धीरे सीखते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन चारों में से कौन सा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो बच्चों ध्यान दीजिए जरा एक बार कि आपको सबको पता है वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl और एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे अच्छा एसिड है, जो सबसे अच्छा एसिड होता है, जो pH लेवल पे जो pH स्केल होता है वो 0, 1, 2 की तरफ होता है, जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपका एसिड है वो आउट ऑफ दीज वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो सबसे अच्छा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद नंबर आता है एसिटिक एसिड का और फिर आता है वाटर का। सो चलिए चेक करते हैं आप लोगों में से कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, और अपने आंसर्स को हमारे साथ टैली करते हुए जरूर चलिएगा। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये मेटल्स नॉन मेटल्स में भी आ जाती है। तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब जिंक रिएक्ट करेगा तो आपका सोडियम जिंकेट बनता है। अब जिसको सोडियम जिंकेट नहीं पता है वो लिख लो, याद कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। जितने भी बच्चों को पता है लाइक शेयर ज़रूर करिए। और what is formed when zinc react with sodium hydroxide? So when zinc react with sodium hydroxide, the very first option is बेटा सोडियम जिंकेट बनेगा ही बनेगा, Na2ZnO2, Na2ZnO2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज Zn प्लस। रिएक्शन आपके साथ आई है यहाँ पर, जिसको नहीं पता है नोटेड डाउन। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें पेपर में स्किप हो जाएंगी, नंबर खो दोगे। तो जो भी चीजें नहीं मिल रही है नोट कर लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो। अपने एजुकेशन का, अपने पढ़ने का तरीका, पैटर्न मॉडर्नाइज करिए। जब तक मॉडर्नाइज नहीं करोगे चीजें रह जाएंगी, उसे खो दोगे आप वहीं पे। तो द आंसर इज Zn जिंक प्लस 2NaOH सोडियम जिंकेट देगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस आपके रिलीज हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है, पॉपअप साउंड। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलेगा, पॉपअप साउंड से पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राइन इज एन। ब्राइन आपका क्या होता है, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ सामने। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का एक्वा सॉल्यूशन है। 5 सेकंड आप लोगों के सामने है, स्क्रीन आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। ये मेरा या किसी तीसरे इंसान का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप करेगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि हाउ मच यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 10 और 11 क्वेश्चंस जितने भी आए हैं, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। सो ब्राइन इज एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बच्चों ब्राइन मतलब नमक ही होता है। नमक में पानी घोल दोगे तो जो नमकीन पानी होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है वो सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड नमक है, उसका एक्वा सॉल्यूशन जो उसके पानी का घोल होगा वो ब्राइन होगा। वो क्या होगा, वो ब्राइन होगा। नेक्स्ट इज Na2CO3.10H2O। सो इस टॉपिक पे बात करते हैं, और इस टॉपिक पे बात करने से पहले तो मैं बता दूं, ये आपके पास सामने लाइव एग्जांपल्स हैं बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि इसके पास .10H2 है। इसके पास क्या है, इसके पास .10H2 है। अरे अब जैसे जैसे इसके पास Na2CO3 के पास .10H2 है, 10 मोल्स पास के पानी के हैं, H2O के हैं। तो अब आपके सामने ऑप्शंस है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर टार्टरिक एसिड।
तो इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन आपका है, जो करेक्ट ऑप्शन आपका है, डेट इज वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का मैंने आपको आंसर बता दिया। अब मैं एक टास्क छोटा सा दे रहा हूँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में लिखना। जितने भी बच्चे वीडियो देखने वाले हैं, मल्टीपल स्कूल्स के बच्चे, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल, जो भी बच्चे आउट इंडिया में, दिल्ली में, जो भी बच्चे देखेंगे, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। हाँ, अरे सर ये वाला आता है, अरे सर ये वाला। चैप्टर पढ़ो, समझो और फिर मेरे साथ यहाँ पर MCQ खेलो। तो Na2CO3.10H2O का जो फॉर्मूला होता है, विच इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो आपका वॉशिंग सोडा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हीट करके POP बनाया जाता है। जिप्सम को हीट करके POP बनाया जाता है। तो आंसर आपके सामने मैंने दिया है इसमें, ठीक है, इसमें छुपाने की कोशिश नहीं करी है, इसमें सामने दे दिया है कि जरूर याद रखना इसको। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। ये NCERT बुक वाले जो हैं बहुत थोड़े से शातिर हैं, ये आपको 373 केल्विन देंगे और ऑप्शन पूछ लिया सेल्सियस में। तो ये याद रखना, 9th क्लास में पढ़ा है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन या 273.15 केल्विन होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज 373 केल्विन या फिर 373.15 केल्विन। एग्जैक्ट बताऊं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 273.15 केल्विन होता है। तो अगर जिप्सम को हीट करके POP बनाना है तो टेम्परेचर जो वैलिड होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। देखो सॉल्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। अब कोई भी चीज बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि वो जब एसिड और बेस से मिलके वो नमक मिला होगा, ठीक है, एसिड और बेस से मिलके आपको वो जो सॉल्ट मिला होगा वो बेसिक इसलिए है क्योंकि जब वो एसिड और बेस से मिला होगा तो स्ट्रॉन्ग बेसिक लिया होगा या स्ट्रॉन्ग बेस लिया होगा और वीक एसिड लिया होगा। एसिड आपने वीक लिया है, एसिड आपने वीक लिया है, बेस आपने स्ट्रॉन्ग लिया है। उन दोनों के मिलने से जो आपका सॉल्ट बनेगा तो वो सॉल्ट भी बेसिक ही होगा क्योंकि उसके अंदर वो नेचर आ जाएगा, उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी जो स्ट्रॉन्ग थी। आप खुद समझिए ना कि एसिड, जैसे पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते, ठीक है, तो न्यूट्रल हो जाता। दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे तो जो सॉल्ट बना, नमक बना, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, दोनों बराबर होंगे। लेकिन सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट क्यों है? ये पेपर में Na2CO3 होता है, इसका फॉर्मूला जिसको नहीं पता, तो Na2CO3 बेसिक सॉल्ट इसलिए क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो आंसर आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एल्कलीज आर, एल्कली सबको पता है, एल्कलीज आर बेसिस, ये बेस ही है, विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेस हैं, ठीक है, ऐसे बेस हैं जो कि पानी में सॉल्यूबल होते हैं, जो घुल जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में नहीं होते, गैस की फॉर्म में नहीं होते, या फिर सॉल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ द बेस। इनमें से कौन सी बात एसिड और बेस के लिए बहुत अच्छी है? हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। फॉल्स। पीएच जितना छोटा होगा, पीएच जितना छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ध्यान रखना। सेकंड, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा तो एसिड वीक होता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया एसिड अगर 0, 0.5, 1, 1.5, एसिड जितना 0 के पास है उतना स्ट्रॉन्गर है। और जैसे जैसे आप ये 4, 5, 6, 6.5, 6.9 जैसे जैसे 7 के पास ले जाते हो एसिड की स्ट्रेंथ वीक होती है। तो हाइयर द पीएच वीकर द एसिड इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। जितना पीएच छोटा होगा उतना पीएच ज्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गर, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। जितना पीएच कम होगा बेस स्ट्रॉन्गर कैसे हो जाएगा? वो तो एसिडिक हो जाता है। पीएच की वैल्यू छोटी होगी तो स्ट्रॉन्गर। लोअर द पीएच वीकर द बेस। पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी बेस उतना वीक होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पीएच लो हो रहा है। समझ के देखो फोर्थ पॉइंट, पीएच की वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन जो आपकी 0 से 14 तक होती है वो लो हो रही है। लो हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बेसिक कैरेक्टर कहां से आ गया? बेसिक स्ट्रेंथ तो कम हो गई। तो इसके ऑप्शंस आपके सामने की फर्स्ट और थर्ड सही है,
सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और फोर्थ सही है, और सेकंड और फोर्थ सही है। तो आंसर आ गया आपके सामने, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड में क्या कह रहा है, हायर द पीएच, जितना ज्यादा पीएच अच्छा होगा उतना ही एसिड वीक होगा, कमजोर होगा, बिल्कुल सही बात है। पीएच जितना ज्यादा होगा उतना एसिड कमजोर होता है। एसिड कहता है 0 0 के पास रखो मुझे, 0 0.5 0.7 1 1.5, जितना 0 के पास रखोगे, जितना 0 के निकट रखोगे उतना ज्यादा अच्छा हूं मैं एसिड। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ, ठीक है, दोनों ही सही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा कि लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव, ये रिएक्शन आपके सामने समझाई है मैंने। ये फॉर्मूला याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जिस बच्चों को लाइम वाटर नहीं पता, व्हाट इज लाइम वाटर को दूसरा नाम स्लेक्ड लाइम भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसका नाम होता है। और CaOH का होल ट्वाइस में जैसे ही मैंने क्लोरीन डाला, Cl2 डाला, तो उसने क्या दे दिया, CaOCl2, वो बन गया ब्लीचिंग पाउडर और वाटर रिलीज हो गया। ब्लीचिंग पाउडर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, कपड़ों को डाई करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, सफाई में यूज होते हैं, क्लीनिंग में यूज होते हैं, क्लीनिंग एजेंट होते हैं। तो क्लीनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और डाई करने के लिए कपड़ों को आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। आंसर हो गया आपका यहाँ पर, ये शायद यहाँ पे C लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर है रिएक्शन के लिए, ये टाइपिंग एरर होगा। तो आपका यहाँ पे CaOCl2 इज द ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आता है रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, बारिश को एसिडिक रेन कब बोलोगे। देखो ये सबको पता है, ताजमहल का कलर जो व्हाइट था पहले वो येलो होता जा रहा है एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। SO2 जो गैस होती है, जो एसिडिक गैस होती है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक, बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जो इन्हीं गैसेस की वजह से आपके जो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं वो क्लाउड्स नहीं होते, वो स्मॉग टाइप के होते हैं। और फिर जब पानी नीचे बरसता है, जब कंडेंसेशन होती है, जब बारिश होती है, तो बारिश आपकी एसिडिक रेन बनाती है। और वो बारिश का पानी, ये सोचो जब समुद्रों में, नदियों में, एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ में जाएगा तो मछलियों को और बाकी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितनी दिक्कत आती होगी कि वो एसिडिक पानी में सरवाइव कर रहे हैं। और जब मॉन्यूमेंट जो व्हाइट कलर का था वो येलो पड़ता जा रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, जो एसिड रेन होती है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से उसका पीएच का लेवल 7 से कम होता है। अब सिंपल देखो ना, नाम में ही आ रहा है एसिड रेन, बारिश ऐसी है जो एसिडिक है, अम्लीय वर्षा इसे हिंदी में कहते हैं। तो एसिड रेन की पीएच की वैल्यू हमेशा 7 से कम ही होगी। और इसका आंसर जो है आपका pH फॉल्स बिलो 5.6, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है, pH की वैल्यू 5.6 से कम है। अब सोच लो कितना नीचे आ गया, 7 से नीचे होता तो एसिड होता, लेकिन ये 5.6 से भी नीचे है। 5.6 से भी नीचे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, थोड़ा सा मजबूत है। 7 पे होता तो थोड़ा कम एसिडिक होता, 5.6 से भी कम है तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स, कलर चेंजेस टू, जब कॉपर ऑक्साइड CuO हो गया आपका और HCl रिएक्ट करेगा तो कलर किस में चेंज हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं व्हाइट, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू ब्लैक और ब्लैक। तो अब आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ब्लू ग्रीन कलर। अब क्यों, क्योंकि कॉपर क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो CuCl2 बनेगा और H2O पानी अलग चले जाएगा, तो नमक बन रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है। और कॉपर क्लोराइड जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब एक चीज रिवाइज करा दूं यहीं से, कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट जो ब्लू विट्रॉयल होता है CuSO4.5H2O, वो नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, लेकिन जो यहाँ कॉपर क्लोराइड बन रहा है, कॉपर क्लोराइड जो बना है CuCl2, ये होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का, ये होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। ये आपके सामने रिएक्शन भी आ गई है, 2HCl + CuO गिव्स CuCl2 + H2O। ठीक है, इसी के साथ आज हम 11 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए थे। टोटल 11 क्वेश्चंस आज खत्म हो चुके हैं, इनको रिवाइज करिए। ठीक है, इनको कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स को नोट करिए, क्योंकि यही बहुत सारे सवाल आगे चल के जब आप टर्म 1 के एग्जाम देंगे, अपने PA देंगे, UT देंगे, तो आपको यही सब क्वेश्चंस नजर आने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।